मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज गीता जयंती के इस पावन बेला पर आप लोगों के समक्ष गीता के विषय में श्रीमद् भगवद गीता की महत्ता क्या है, उसका महात्म्य क्या है और इसका महत्व आज की दृष्टि में, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या योगदान हो सकता है, इस विषय में कुछ चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता केवल यह भारत के लिए नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए ज्ञान दायिनी है, मार्गदर्शिका है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि जीवन के सभी पहलुओं पर इस पर चर्चा है। और किसी भी क्षण जब कोई भी मानव विचलित होता है, अपना राह से भटकने लगता है, तो पथ प्रदर्शिका यही श्रीमद् भगवद गीता है। श्री भगवता गीतम, इसीलिए चूंकि भगवान ने इसे गाया है, भगवता गीतम इति गीता, चूंकि गीतोपनिषद है, गीता उपनिषद है, इसीलिए गीता इसका नाम हुआ। और इस संसार में गीता अत्यंत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी है कि इसमें जीवन से लेकर और जीवन के बाद भी इट प्रोवाइड्स दी सोलेस, यह मृत्यु से पूर्व भी और बाद में भी यह शांति प्रदान करती है। श्रीमद् भगवद गीता शांति प्रदा है, तो शांति प्रदा होने के कारण यह गीता अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और गीता का स्थान सर्वोपरि है। इस दृष्टि से ही भारतीय जो अदालत है, भारत का जो कोर्ट सिस्टम है, भारत की जो न्यायपालिका है, इसमें गीता को रख करके ही शपथ ग्रहण करवा करके, शपथ दिला करके ही कोई वहाँ पर जाकर के अपनी बात रखते हैं, तो इसकी महत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि पर गीता का श्रवण करवाया गया था। और श्रीमद् भगवद गीता का जब इनको 18 दिनों तक यह युद्ध हुआ, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और वेद व्यास की जो अनुपम रचना महाभारत हैं उसके भी 18 अध्याय हैं। ये सारी बातें अपने आप में अनुपम है और एक विलक्षण है, और 18 संख्या से इसका तालमेल अपूर्व है। 700 इसमें कुल श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक हैं, जिनमें सबसे अधिक बार श्री कृष्ण ने ही इसमें बोला है। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि गीता के विषय में कहा जाता है कि महात्म्य में कि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगोदक का पान करके मनुष्य का फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि वन पर्व में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र में के लिए कहता है कि कुरुक्षेत्रम गमिष्यामि, कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, कुरुक्षेत्र वसाम्य, हम कुरुक्षेत्र में बसूंगा, रहूंगा,
य एवं सततम ब्रूयात, जो सदा ऐसा बोलता रहता है, तो सर्व पापै ही प्रमुच्यते। इस कुरुक्षेत्र की महिमा, कुरुक्षेत्र का महात्म्य इतना अनुपम है कि इतना भर कह देने से कि मैं कुरुक्षेत्र में रहूंगा, जाऊंगा, बसूंगा, चाहे कोई रहे नहीं रहे, बसे नहीं बसे, जाए न जाए, लेकिन कथन मात्र से ही, कहने मात्र से ही, कहने के कारण ही, केवल मात्र कुरुक्षेत्र का नाम स्मरण करने से कि कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में रहूंगा, ऐसा जो सतत कहता रहता है, उसकी सभी जितने भी पाप हैं उसके पाप कटित हो जाते हैं। ये महाभारत के वन पर्व का महान समुद्घोष है, बहुत बड़ी घोषणा है कि कुरुक्षेत्रम गमिष्यामि, कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम, य एवं सततम ब्रूयात सर्व पापैः प्रमुच्यते। सभी पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा गया कि स्वयं भगवता श्री कृष्ण ने गीतम, जैसा कि मैंने बताया था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे गाया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि दोबारा भी एक बार अर्जुन ने जब कहा तो उनको बड़ी डांट पड़ी थी। कृष्ण ने कहा कि जो एक बार हमने कह दिया, यह दोबारा नहीं कहने की चीज है, इसे सतत आत्मसात करने के लिए है। और शायद यही कारण रहा होगा कि जो आदि शंकराचार्य हैं, आदि शंकर थे, उनको भी यह कहना पड़ा कि भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल लवकणिका पीता सकृत अभी येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं मूढ़मते। हे मूढ़मती, हे निर्बुद्धि, तुम भगवान का स्मरण करो, भगवान का को याद करो। और इस बात को कहने के प्रसंग में ही आदि शंकर ने यहाँ तक भी कहा है कि भगवत गीता किंचिद अधीता, भगवत गीता को थोड़ा भी अध्ययन कर लिया, और गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा जल का थोड़ा सा कण भी, बूंद मात्र भी कोई पान कर लिया, और सकृद अपि येन मुरारी समर्चा, सकृद माने एक बार भी जिसने मुरारी का, जिसने उस कृष्ण का स्मरण कर लिया, चर्चा कर ली, तो क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, उसकी यम चर्चा नहीं करते हैं। उसको इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसे मृत्यु नहीं होगी, वह मृत्युंजय बन जाएगा, वह अजर अमर बन जाएगा, यह भाव नहीं था शंकर का कहने का। आदि शंकराचार्य जब कह रहे थे तो उनका भाव, उनका अभिप्राय केवल मात्र इतना भर था कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की जो थोड़ा सा भी भगवत गीता किंचित अधीता, किंचित भी अधीता माने जो पढ़ ली जिसने, और गंगा जल लवकणिका पीता, गंगा जल के महात्म का भी वर्णन है, और गंगा का जल एक बूंद भी जिसने पान कर लिया तो, और सकृदपि येन मुरारी समर्चा, सकृदपि माने एक बार भी जिसने मुरारी की याद कर लिया, मुरारी को और उस कृष्ण को, तो क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, यम उसे उठा करके ले जाने की चर्चा नहीं करते, अर्थात उनका अकाल मृत्यु नहीं होती। और इसीलिए चरणामृत लेते समय कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधिनाशनम, जो कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है। तो भगवत गीता का जो महात्म्य को लेकर के मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ, चूंकि भगवत जो गीता जयंती चल रही है, आज उसका समापन भी है। इस तरह से लगातार लोग गीता जयंती को हर प्रतिवर्ष मनाते हैं। एकादशी के दिन ये प्रारंभ हुई थी जयंती, और गीता के इस धर्म स्थली पर, गीता का जो जन्म स्थली है, गीता को 3 व्यक्तियों ने गीता का आनंद लिया था, सुना था। जब भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता की उनको जब अपना स्वरूप बता रहे थे कि मैं कौन हूँ, मान नहीं रहे थे, अर्जुन को समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य है, दिस इज योर ड्यूटी, और वो ड्यूटी से भाग रहे थे। तो ड्यूटी से भाग रहे थे, तो श्री कृष्ण ने बहुत परिश्रम से अर्जुन को पकड़ा, अर्जुन को कहा कि तुम्हें काम है, यह काम करना है। जब अर्जुन ने नहीं मानी उनकी बात, तो अंत में उन्होंने अपना विराट रूप, 11वां अध्याय जो है इनका 18 अध्याय में बटा हुआ है। यह पूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता 18 भागों में विभाजित है। 18 अध्याय हैं इसके, 18
पर्व भी हैं, उसमें भी महाभारत के भी 18 ही पर्व हैं, पर्व अध्याय के रूप में माना गया है, और 18 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। इस प्रकार से कृष्ण ने महता परिश्रमेण, बहुत परिश्रम के साथ, घोर परिश्रम के साथ अर्जुन को सन्मार्ग पर लाने की कोशिश कर रहे थे। वो ड्यूटी बता रहे थे कि तुम्हारी ड्यूटी है क्या, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। वो भाग रहे थे, हथियार डाल रहे थे, आगे देख रहे थे कि मेरा पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, और सभी मेरे पिता के भाई सब हैं। तो ऐसे में कृपाचार्य हैं, तो मैं किस पर मैं बाण चलाऊंगा। अपने के ऊपर बाण चला करके वो विह्वल हो जाता है। अर्जुन कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, हे कृष्ण मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। लेकिन तब उनको 11वें अध्याय में जाकर के विराट रूप का दर्शन करवाया उन्होंने, अपना पूरा का पूरा विराट रूप दिखाता है। और क्या देखा विराट रूप में कि सभी लोग उसमें लगे हुए हैं, और कहते हैं कि सनातनस्त्वं पुरुषो, तुम तो सनातन पुरुष हो और मैं तुझे समझ चुका हूं। हे कृष्ण तुम्हारे इस स्वरूप को समझ लिया। उसने दिखाया अपने विराट रूप में कि संपूर्ण जितने भी सेनाएं हैं उनके दांतों में लगे हुए हैं, और वह विचित्र रूप का दर्शन करवाया था। और तब जाकर के तुम तो केवल निमित्त मात्र बनना पड़ेगा, निमित्त मात्रं भव सभ्य साचिन, हे सभ्य साची तुम केवल निमित्त मात्र बनो, सब कुछ हुआ पड़ा है। उन्होंने विराट रूप में जब दर्शन करवाया तो देखा कि सभी के सभी जितने भी योद्धा हैं सब मरे पड़े हैं, उनके दांतों में लगे हुए हैं। और विकराल रूप दिखाया कृष्ण ने अपने परम शिष्य को, जो उनका शिष्य रूप में था। पीछे भी व्याख्यान में एक बार बताया था कि इस संसार में अर्जुन जैसा शिष्य और कृष्ण जैसा गुरु इस संसार में दुर्लभ है, और इसीलिए बंदे कृष्णम जगत गुरुम कहा जाता है। उनको जगत गुरु की संज्ञा दी गई है। और इतना ही नहीं, ये जो भागवत पुराण में जब आप देखेंगे, पहले ही प्रथम स्कंध के 8वें अध्याय का जो 25वां श्लोक है, उसमें गीता, उसमें कुंती स्वयं कह रही हैं, जबकि कुंती बुआ थी उनकी, और कृष्ण को कहते हैं कि तुम तो गुरु हो, जगत गुरु हो, तुम मुझे विपत्ति देना। हे कृष्ण तुम मुझे सदा विपत्ति में रखते रहो। जब मैं विपत्ति में पड़ी रहती हूँ, जब मैं पीड़ित रहती हूँ, जब मैं दुखी होती हूँ, तब तुम मेरे सामने आ जाते हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सदा मुझे विपत्ति मिले। ऐसे कुंती जैसी भक्ति, कृष्ण भक्ति इस संसार में भी दुर्लभ है। जो भागवत पुराण में बताया मैंने कि प्रथम स्कंध के 8वें अध्याय का जो 25वां श्लोक है, उसमें कहती है कि विपदः सन्तु नः शश्वत। विपदः माने विपत्तियां, नः माने हमें, शश्वत माने लगातार देती रहो तुम, सदा देते रहो तुम। हे कृष्ण तत्र तत्र जगत गुरु कह करके संबोधन किया है। इसने जगत गुरु कहा है, स्वयं कुंती ने भी कहा है। और श्री कृष्ण अपने चिरपरिचित मुस्कान देते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों कहती हो, तुम विपत्ति ही मुझे देते रहो। हे कृष्ण तुम मुझे सदा समस्याएं देते रहो। हम लोग समस्या से भागते हैं, हम लोग सदा प्रार्थना करते हैं, मंदिर हो या कहीं भी जाएं, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु हमें मुक्त कर दो इन विपत्तियों से। लेकिन कुंती इस संसार की एक ऐसी भक्ति में डूबी हुई है, भक्ति से सराबोर है, कृष्ण की भक्ति में, और वो हाथ जोड़ करके कहती हैं हे जगत गुरु, संबोधन किया है, एड्रेस किया है। और कहती है कुंती कि तुम मुझे सदा विपत्ति देते रहो। क्यों? क्योंकि तुम, जब मैं समस्या में ग्रस्त रहती हूँ, जब मैं विपत्ति में पड़ी रहती हूँ, तो तुम मेरे पास आ जाते हो, और नहीं तो तुम मेरे यहाँ से चले जाते हो, मेरे समक्ष, मेरी दृष्टि से परे हो जाते हो। इसीलिए मुझे विपदः सन्तु नः शश्वत, और सदा विपत्ति में मुझे विपत्ति देती रहो, तुम मुझे समस्या में डालते रहो। क्योंकि तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, जहां जहां मुझे समस्या आती है और जब मैं समस्या से ग्रस्त होती हूँ तो तेरा ही दर्शन करती हूँ, वहां भी उन्होंने जगत गुरु कहा है। और इसीलिए कहा है कृष्णम बंदे जगत गुरु जो कहा गया है। तो कुंती की जैसी भक्ति भी संसार में नहीं है। तो मैं थोड़ा सा, चूंकि यह एक ही लेखक की यह रचना है, चाहे यह श्रीमद् भगवत गीता हो या महाभारत हो या पुराण हो, सभी पुराणों में, या पुराण, ये सभी जितने भी पुराण हैं,
तो उसके रचयिता, उसके लेखक वेदव्यास जी हैं। तो इस वेदव्यास के जो वेदव्यास लेखक के रूप में विख्यात हैं, उन वेदव्यास की ही सारी बातें हैं। और गीता का हर एक पंक्ति, 700 इसमें श्लोक है, जिसमें 500 से अधिक तो केवल कृष्ण ही बोल रहे हैं, और अर्जुन 84-85 तक ही श्लोक की संख्या जब देखेंगे तो बोलते हैं। एक बार उसमें प्रश्न करता है, फिर एक श्लोक ही केवल वहाँ धृतराष्ट्र कहता है, और उसके बाद कुछ संजय का है, और 700 में सारे के सारे जितने भी हैं श्लोक, ये केवल कृष्ण ही बोल रहे हैं, कृष्ण समझा रहे हैं। और कृष्ण इतने समझाते समझाते जब वो थकते हैं, और तब जाकर के कृष्ण उद्बुद्ध होते हैं, और उसको उद्बुद्ध करते हैं, अपने अर्जुन को, अपने शिष्य को, और तब जाकर कहते हैं शिष्यस्ते साधिमाम, हे मैं तुम्हारा शिष्य हूं। ये इस प्रकार की बातें कहता हुआ हमें दिखाई देता है। कहते हैं शिष्यस्ते करिष्ये वचनम तव, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। ये करिष्ये वचनम तव 18वां अध्याय का 13वें श्लोक में, 73वें श्लोक में जाकर के मान जाता है और कहता है करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण, तव माने तुम्हारा वचन करूंगा, पालन करूंगा, तुम जो भी कहोगे मैं सब मान लूंगा। शिष्यस्ते साधिमाम, और दूसरे ही अध्याय में 7वां जो इनका श्लोक है उसी में कहता है कि शिष्यस्ते, मैं तुम्हारा शिष्य हूं कृष्ण, और साधिमाम, मुझे तुम शासन करो, मुझे बताओ, तुम्हें मार्गदर्शन करो, और करिष्ये वचनम तव, मैं सारी बातें तुम्हें मान लूंगा। गीता की तो एक पंक्ति भी याद करके यदि आत्मसात कर लें, अपने जीवन में उतार लें, तो मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, ऐहिक भी और पारलौकिक भी। इस लोक से भी संतुष्टि होती है, संतोष होता है। और चाहे वह आत्मा की बातें कर रहा हो कि आत्मा अमर है, यह शस्त्र से भी नहीं इसको हम काट सकते हैं, न हम पानी इसे गीला कर सकता है इस आत्मा को। तो इस प्रकार से यह आत्मा की बातें हों या इस लौकिक बातें हों, श्रीमद् भगवद गीता इन दोनों चीजों से भरी पड़ी है। और भगवद गीता के बारे में एक पंक्ति यदि ध्यान से सुने, और ये दूसरे अध्याय का गीता का 71वां श्लोक है, 71 श्लोक संख्या है। मैं रिसर्च स्कॉलर के लिए थोड़ा सा संकेत करता रहता हूं ताकि मैं कहां से बात कर रहा हूं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। इस संसार में शांति किसको मिलती है? सभी, एवरीबडी नीड्स पीस, सोलेस। सभी चाहते हैं मुझे सोलेस मिले, शांति मिले, पीस मिले। और शाश्वत शांति के लिए, इसके लिए परम आवश्यक है कि आप एक केवल पंक्ति याद रखें। मैं तो सदा कहता हूं कि दूसरे अध्याय का 71वां जो श्लोक है, उसके श्लोक का अंश कहते हैं निर्ममो, 2 बार ऐसा कहा गया है, निर्ममो निरहंकारः, निर्मम हो जाए, ममता से हीन। ममता से हीन का मतलब अटैचमेंट, जो हम लोग अटैच्ड हैं कि दिस इज माइन एंड दिस इज दाइन, ये मेरा है या तेरा है, इस चीज भाव से जो व्यक्ति वन बिकम्स आउट ऑफ ऑल दीज बाउंड्रीज, इस पैरामीटर से जो ऊपर उठ जाता है और निर्मम हो जाता है, जिसको कहते हैं द थियरी ऑफ डिटैचमेंट। गीता सारा सिद्धांत ही गीता का यही है, द थियरी ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट जो है, अटैचमेंट से दूर हो जाए, डिटैच्ड हो जाए, उसको निर्मम कहते हैं। और निर्ममो निरहंकारः, और जिसके अहंकार समाप्त हो जाते हैं। निरहंकार का मतलब जो अहंकार जिसका दूर हो जाता है, स शांतिम अधिगच्छति। स माने वही व्यक्ति, शांतिम अधिगच्छति माने शांति को प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति केवल शांति को प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति अटैचमेंट नहीं रखे। इस वर्ल्डली जितने भी पदार्थ हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं, तो इसको रिजेक्शन ऑफ मेटलिस्टिक डिजायर्स कहते हैं। मेटलिस्टिक डिजायर जितने भी हैं, उनसे इच्छा से निष्प्रिय हो जाना, इच्छा से विहीन हो जाना, निर्मम हो जाना, ममता से हट जाना, किसी के प्रति लगाव से दूर हट जाना, डिटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। डिटैचमेंट जिसको कहते हैं अनासक्त योग, आसक्त नहीं रहना है उसमें से, ऐसा योगी बन जाना जो अनासक्त योगी है, जिसको अटैचमेंट से वह दूर हो जाता है, डिटैच्ड हो जाता है, निर्मम हो जाता है, निरहंकार, अहंकार से दूर हो जाता है, अहंकार से रहित होता है,
स शांतिम अधिगच्छति, केवल उसी व्यक्ति को शांति मिलती है। क्योंकि मैंने बताया था शुरू में ही कि भारतीय चाहे उपनिषद हो, ये भी उपनिषद है गीता, इसीलिए भगवता गीतम भगवान ने गाया है, इसीलिए इसको गीता कहा गया। उपनिषद स्त्रीलिंग में है, इसीलिए गीता शब्द कहा गया इसको। भगवान श्री कृष्ण ने गाया है, यह उपनिषद है। और उपनिषद हो या गीता हो, एक ही सिद्धांत है कि यह पहले मृत्यु से पूर्व भी और मृत्यु के बाद भी यह सोलेस प्रदान करती है, यह शांति प्रदान करती है। और इसीलिए गीता का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है। और बहुत समझाते हैं, समझा करके थक हार जाते हैं, बार बार कहते हैं कि मन मना भव। 18वें अध्याय में जाकर के जब 65वां श्लोक में क्या कहता है कि मन मना भव, तुम ऐसे निमग्न हो जाओ मेरे में, तुम प्रियोसी में, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। इस तरह की बातें भी करते हैं। चूंकि गीता श्री कृष्ण का आत्म तत्व था, श्री कृष्ण के लिए गीता जो है सबसे उत्तम था, उनका हृदय रूप में मानते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने कई जगह इस तरह से कहा है, गीता में ऐसा नहीं प्रयोग हुआ है। और कहते हैं कि गीता में हृदयं पार्थ, हे पार्थ, हे पृथुपुत्र, हे पार्थ अर्जुन, गीता में माने मेरा हृदयम, गीता मेरा हृदय है, गीता ही मेरा हृदय का भाग है। और गीता में हृदयं पार्थ, और क्या करते हैं तो गीता में ज्ञानमुत्तमम, गीता ज्ञान में सबसे उत्तम है। यह किसको समझ में आती है बात? तो इसलिए ये भी कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। चतुर्थ अध्याय जो है, चौथा अध्याय, उसके 39 श्लोक में ही आपको मिलेगा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यह ज्ञान किसको मिलेगा आखिर? जो श्रद्धा होगी, जिसकी आस्था होगी उस विषय में, इस गीता में, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसी को ज्ञान मिल सकता है। तो इसीलिए कहा है यहाँ पर कि गीता में हृदयं पार्थ, हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है। और गीता में ज्ञान उत्तमम, ये गीता में ये बात नहीं कही गई है, ये पुराणों में जाकर के आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग मिलेगा। गीता में हृदयं पार्थ, गीता में ज्ञान उत्तमम, यह सबसे उत्तम ज्ञान है गीता। और इसीलिए कि गीता में समाश्रित्य, ये भी कहते हैं कृष्ण की गीता में आश्रित होकर के, गीता का सहारा लेकर के, लोकम पालयाम में, हम इस समस्त संसार का पालन करता हूँ, गीता को आधार मान करके इस संसार का पालन करता हूँ। ऐसा भी प्रयोग मिलता है। संतों का कथन है कि कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट कहा था कि मैं संसार का लोक संचालन जब करता हूँ, मैं जगन निवास हूँ, इस संसार का जगतपति हूँ। जगतपति भी कई बार प्रयोग हुआ है, भागवत में भी दर्शन करेंगे तो कहते हैं कि गीता क्या है, मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसी का आश्रय लेकर के मैं लोक का संचालन करता हूँ, जगतपति के रूप में संचालन करता हूँ, जगन्नाथ के रूप में जगत का नाथ हूँ और संचालन करता हूँ मैं। और गीता को जब मैं उपनिषदों को पढ़ते हुए तो कई बार ऐसा लगता है कि सारी उपनिषद और ये गीता सबके एक जैसे भाव उसमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, जब पढ़ेंगे 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक में है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, हे अर्जुन, जहां जाकर के लोग लौटते नहीं हैं, जहां जाकर के लोग फिर लौटते नहीं हैं इस संसार में, तद धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। ये भी गीता के ये जो 15वां जो अध्याय है उसके 6ठे श्लोक में कहता है कि यद गत्वा, जहां जाकर के न निवर्तन्ते, लोग लौटते नहीं हैं, निवर्तन नहीं होता, तत् धाम परमम मम, तत् धाम वही मेरा परम धाम है। और वो परम धाम मेरा कैसा है ये भी बता रहे हैं, इसका थोड़ा सा संकेत भी कर रहे हैं कि न तद भासयते सूर्य, वहां पर कोई सूर्य भाषित नहीं होता, सूर्य भी उद्भासित नहीं होता उस पड़ाव पर जाकर के जहां मेरा स्थान है, जहां मेरा परम धाम है, कि न तत्र सूर्यो न तद भासयते सूर्य, वहां सूर्य उद्भासित नहीं होता, न शशांको न पावक, न शशांक माने चंद्रमा भी नहीं, शश का अंक है जिसमें खरगोश का अंक, इसलिए शशांक नाम पड़ा चंद्रमा का। तो शशांक, न शशांको न पावक, पावक माने अग्नि भी नहीं जलती है। तो इस प्रकार की जो बातें 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में है, वो आप जब देखेंगे मुंडक उपनिषद या आप देखेंगे कठ उपनिषद, दोनों जगह दिया हुआ है इसी तरह के भाव को कि न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य चमकते नहीं है,
न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न चंद्रमा न तारे नेमा विद्युतो भांति, और ये विद्युत आदि भी वहां पर नहीं चमकती हैं। तो कुतो अयम अग्नि ही, तो ये सब सारी चीजें नहीं चमकती हैं तो भला अग्नि कैसे चमक सकती है। तो इस प्रकार से पूरे का पूरा जो पसार दिखाई दे रहा है, कृष्ण कहते हैं कि न तत्र सूर्यो भाति, यहाँ पर जो कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा 15वें श्लोक के 15वें अध्याय के 6 श्लोक में कि न तद भासयते सूर्य, वहां सूर्य भी नहीं है, न शशांको, न शशांक मतलब चंद्रमा नहीं है, और न पावक न पावक हैं। इसी भाव को यथा एज इट इज उठा करके जैसे लगते हैं इसमें गीता में हो, तो इसीलिए कठ उपनिषद में और एक ही श्लोक दोनों में दिखाई दे रहा है, और मुंडक उपनिषद में भी कि न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य नहीं चमकता, न चंद्र तारकम, वहां न चंद्रमा है न तारे हैं, न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति ही, यह विद्युत भी नहीं वहां पर चमकती। तो कुतो अयम अग्नि ही, तो भला ये अग्नि कैसे चमकेगी। इस प्रकार की जो बातें करते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो ये श्लोक, यही श्लोक न तद भासयते सूर्य 15वां अध्याय का जो 6ठा श्लोक है कि वहां न तो सूर्य चमकते हैं, न तारे चमकते हैं, न शशांक है, कुछ भी नहीं है। तो पूरा का पूरा श्लोक हमें ऐसे ही दिखाई देता है, कठोपनिषद में भी गीता की तरह, और उपनिषद का पूरा प्रभाव इस गीता में है। और कहते हैं कुतो अयम अग्नि, फिर अग्नि कैसे चमकेगी। तो इस तरह की बातें, इसको कंपैरेटिवली जब भी देखेंगे तो किस प्रकार से गीता का पूरा प्रभाव है। कठोपनिषद में तो बहुत ऐसे मंत्र हैं जो पूरा का पूरा एक जैसा ही दिखाई देगा आपको इसमें भी। तो इसमें इसमें और भी ये कहा गया है कि एक और बात भी यहाँ आप लोगों के समक्ष में बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े जो हैं साइंटिस्ट हुए हैं, जिसको परमाणु बम के जन्मदाता कहते हैं, परमाणु बम का, उस दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं, साइंटिफिकली भी इसको देख सकते हैं कि परमाणु बम के जो जन्मदाता थे और न्यूक्लियर बम का, उनका नाम था ये ओपेनहाइमर। ये ओपेनहाइमर आप लोगों को मैं स्मरण करवा रहा हूं कि ओपेनहाइमर वही व्यक्ति साइंटिस्ट था जो मूल रूप से न्यूयॉर्क में तो जन्म हुआ था, न्यूयॉर्क में, लेकिन ये वहां का अमेरिकन नहीं था मूल रूप से, इसका ये जर्मनी था और वहीं पर रहता था। बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया ओपेनहाइमर, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था जिसने, और उसकी रचना करने वाला ओपेनहाइमर था। आप उस दृष्टि से देखिए, ओपेनहाइमर ने एक इसका कोई दोस्त था, इसका सीनियर, जो इंडोलॉजी को जानता था, वहां से इसको ज्ञान प्राप्त किया इसने गीता का। और गीता का ज्ञान प्राप्त करके कई बार आदमी यदि सन्मार्ग पर नहीं चलना चाहता है तो नहीं जाकर के भटकता है, इसने भटका भी, और जब न्यूक्लियर बम बना लिया तो इसने गीता का जो 11वां अध्याय है, उस अध्याय के 11-12 आपको याद रहेगा, 11-12 करके याद रहेगा, 11वां अध्याय का 12वां श्लोक, उसमें लिखा है कि दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युद्गम उद्गम मुत्थितः। ये 11वां का 12वां जो 11वें अध्याय का श्लोक है कि कहता है कि हजारों सूर्य, कृष्ण जो को विराट रूप देख करके पागल हो गया, बेहवल होता है अर्जुन, कहता है हे कृष्ण अपने रूप को आप समेट लीजिए, मैं आपको ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूं। तो आपका जो मर्म है, आपका जो तत्व है, उस तत्व को देख नहीं सक रहा हूं, मैं देख पाने में अक्षम हूं, तो कृपा करके आप समेट लीजिए। क्योंकि हजारों सूर्य जब एक साथ उदित होगा, कल्पना कीजिए कि दिवि सूर्य सहस्रस्य, 11वां अध्याय का 12वां श्लोक है, श्लोकांश है, मैं पूरा श्लोक में उलझाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इशारा कर रहा हूं संकेत कि दिवि सूर्य सहस्रस्य, हजार सूर्य इकट्ठे सूर्य जब उदित हो जाएं, भवेद उत्थिता कहते हैं भवेद उद्गम, उसके जो प्रकाश, उसकी जो फैले, उसकी रोशनी जब फैलेगी तो वो भी रोशनी आपके सामने जाकर के फीकी पड़ जाती है। 100,000 सूर्य, सूर्य सहस्र माने हजार सूर्य, दिवी सूर्य, इस यदि चमके एक साथ यदि चमकना शुरू करे, उदित हो जाए, तब भी आपके इस तेज के समक्ष, आपके भास के समक्ष सब फेल हो जाता है, सब असफल विफल होती हुई रोशनी दिखाई देती है। आपके मयूख के सामने, आपके मुख मयूख के सामने
समस्त हजार सूर्य के जो है चमक वह फीकी पड़ जाती है। इस तरह की बातें वो बता रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को। और दूसरा उसी में 11वें अध्याय का जब 32वां श्लोक में देखेंगे कि कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, उसमें आया है कि 11वें अध्याय का 32वां भी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब इसको समझना चाहेंगे कि किस प्रकार से ओपेनहाइमर किस किस चीज से प्रभावित हुआ और गलत रास्ते पर चल पड़ा था। ओपेनहाइमर जिसका परिणाम बड़ा दुस्सह हुआ। आज भी वहां पर कई वर्षों तक वहां बौने लोग पैदा होते थे। हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, ये ओपेनहाइमर का टाइम कोई बहुत पुराना नहीं है। जब नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय नेहरू से भी मुलाकात हुई, प्रभावित थे। उन्होंने कहा तुम गीता से प्रभावित हो, मुझे अच्छा लगता है। इस तरह की बातें, ये ओपेनहाइमर जो है उसने उस श्लोक को भी पढ़ा, 32वां श्लोक में, जिसमें लिखा है कालोस्मि, मैं तो खुद काल हूं। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, ये लोकक्षय जो है ये किस प्रकार से हो सकता है। लोकान समाहर्तुम मिह प्रवृत्तः, 11वां जो अध्याय है उसके 32वें श्लोक में कहते हैं कि लोकान समाहर्तुम मिह प्रवृत्तः, लोक को मैं समाप्त करने के लिए मैं काल हूं, और इस प्रकार से लोक क्षय करने वाला मैं स्वयं काल हूं। उसने ये सोचा कि मैं भी काल बन करके देखूं कि किस प्रकार से। अमेरिकन साइंटिस्ट था, ये अमेरिका का था, अमेरिका से स्पॉन्सर्ड था, यद्यपि वहां का मूल निवासी नहीं था वहां का। और बाद में इसकी बड़ी दुर्गति होती है, ये बीमार होकर के मरते हैं, और बहुत पश्चाताप किया आपने, इनकी पूरी जीवनी में भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो ओपेनहाइमर जो था वो गीता प्रेमी था, गीता से उसका प्रेम था। वो कहता है मैं देखना चाहता था कि हजार सूर्य कैसे, अर्जुन कहता है कि तुम्हारे सामने फीका पड़ता है, वो रोशनी देखने के लिए उसने भी, ओपेनहाइमर ने भी ये प्रयास किया था कि, और जब ये नागासाकी और हिरोशिमा धू करके यह शहर जल रहे थे, नगरी जल रही थी, नगर जल रहे थे, उस समय अपने पॉकेट से गीता का वही 11वां अध्याय का 12वां श्लोक और 32वां श्लोक वो देख रहा था गीता में। ये उसको देखा गया उस समय जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया। परमाणु बम के जन्मदाता थे और केमिस्ट्री के बहुत अच्छे स्कॉलर थे। तो उन्होंने किस प्रकार से गीता के साथ प्रेम तो रखा, लेकिन गीता के साथ उसने गलत रास्ते पर जाने का सोच लिया और स्वयं उस रूप में आना चाहता था जो कृष्ण का वह विराट रूप है। तो इस प्रकार से वो देखने के लिए कि क्या इतने ये बम चलाएंगे तो क्या ऐसा ही होगा। इतनी ख्याति मिली उन दिनों उसको, इजाद किया बम का, परमाणु बम के जन्मदाता रहे हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर कहा जाता है इनको। और इस सब के बावजूद यदि वो राइट डायरेक्शन पर चलते तो बहुत कुछ ये प्रदान करते भारत को, ये बहुत कुछ दे जाते ओपेनहाइमर। लेकिन शायद ऐसा वो करने में अक्षम रह गए, कहीं ना कहीं उसमें गलतियां हुई। और ये 2 श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है जिसको वो पढ़ करके प्रभावित हुआ और देखा गया। ही वॉज सीन गोइंग थ्रू दैट श्लोक, दैट इज 11वें अध्याय का जो 12वां श्लोक, जो देवी सूर्य सहस्रस्य जो कहा गया है वो, और कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो जो कहा गया है, ये दोनों मैं काल हूं, ये काल बनकर के देखना चाहता था, काल बनकर के संहार भी किया। बाद में ओपेनहाइमर को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि आप गलत रास्ते पर चलेंगे। कृष्ण की भक्ति में तो उसके स्नेह में तो कोई कमी नहीं थी, गीता से प्रेम तो किया, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के प्रेम के साथ साथ वह गलत काम किया था। तो इस तरह से उसने उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत श्रद्धावान था, लेकिन उसकी श्रद्धा चूंकि गलत ढंग से जब चलेंगे तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या होता है वो दिखाया है। जिस श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा जाता है कि गीता में समाश्रित्य लोकम पालयाम्य, हम जिस लोक का मैं पालन करता हूं हे अर्जुन, यह गीता वही है जो गीता में हृदय पार्थ, गीता में ज्ञानम उत्तमम, यह उत्तम ज्ञान है। इस प्रकार के बारे में, इस तरह की बातें इनके बारे में कही जाती है। तो गीता का एक और है, जब मनुष्य उद्विग्न हो जाता है, जब मनुष्य उच्छृंखलता में पड़ जाता है और बहुत बाद में जाकर के बहुत ग्लानि होती है, जिस तरह से ग्लानि इस ओपेनहाइमर को भी हुई थी। ये जो साइंटिस्ट था, ये अमेरिका का, इसने अपना काम अमेरिका ने किया और इसको नकार दिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया था, इसको
इसका महत्व कम कर दिया था। तो इस प्रकार से गलत रास्ते पर नहीं चलकर जब आप एक श्लोक यदि उसका देखेंगे कि किस प्रकार से ये कहते क्या हैं कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम, जब कभी सशंकित हों, जब कभी गीता का यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि उद्धरेद आत्मनात्मानम, अपने आप को अपने आप से ही उद्धार करना चाहिए इस संसार में। चूंकि मनुष्य अपना शत्रु स्वयं है, इसीलिए कहते हैं कि बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, अपना शत्रु मनुष्य स्वयं होता है। इसीलिए कभी भी उद्विग्न हो, कभी मन अशांत हो तो स्वयं से स्वयं का ही समाधान करना चाहिए, क्योंकि उद्धरेद आत्मनात्मानम। मेरे पिताश्री हमेशा इस चीज को दोहराते रहते थे कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। बस नात्मानम अवसादेत का इतना ही ध्यान रख लीजिए कि अपने आप को कभी अवसादित नहीं करना चाहिए, कभी अपने आप को उदास नहीं रखना चाहिए। नात्मान अवसादेत, अपने आप को कभी अवसादित नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के भाव लेकर के जो व्यक्ति चलता है वह सदा ही स्वस्थ रहता है। इस प्रकार की बातें गीता में के 1 से लेकर 18 इसके अध्याय हैं और एक से एक बातें कही गई है। नहीं समझ रहा था अर्जुन को के माध्यम से समझाने के लिए इसने दुनिया को, संसार को यह बातें समझाई गई है। जब वो नहीं समझ रहे थे 18वें अध्याय का जो 66वां जब श्लोक है तो उसमें भी बार बार वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कहते हैं तुम छोड़ो सारी दुनिया को, जस्ट यू फॉलो मी ओनली, तुम मेरा ही अनुसरण करो एंड लीव ऑल दीज थिंग्स, जितने भी दुनिया की चीजें हैं उसको छोड़ो और ओनली यू फॉलो मी। कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, और मेरे ही शरण में आ जाओ केवल। ये बात उन्होंने 18वें अध्याय का 66वां जो श्लोक है वहां आकर के कहता है कि तुम अब समझ गए हो सारी बातें। तो कहता है भी है कि करिष्ये वचनम तव, अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारा वचन का पालन करूंगा हे कृष्ण। और शिष्यस्ते साधिमाम, मेरा तुम शिष्य भी बन गया है, तुम कहते हो मुझे मार्ग दिखाओ, शिष्यस्ते साधिमाम इस तरह से भी कहते हो। तो तुम यदि ऐसा कहते हो तो छोड़ो सब कुछ को, सर्वधर्मान परित्यज्य एंड माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरे शरण में आ जाओ। और मेरे शरण में आकर के क्या होगा, मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूं, मैं तुम्हें पूरे के पूरे लिख करके देता हूं। कहते हैं मैं गारंटी दे रहा हूं। जैसे आजकल तरह तरह के जो कंपनी वाले गारंटी कार्ड लिए फिरते हैं, कृष्ण की गारंटी देखिए किस तरह की थी। वो कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, यू फॉलो मी एंड आई विल कीप ऑल दी वाइसेस अवे। तुम्हारे से जितने भी वाइसेस हैं, बुराइयां हैं, अवगुण हैं, तुम्हारे जितने भी हैं दूर कर दूंगा, तुम्हें वर्चुअस बना दूंगा, मैं वर्चुअस पर्सनालिटी बनाऊंगा और तुम्हें मैं बिखरा दूंगा, निखार मैं तुम्हारे पैदा करूंगा। तो क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो मैं क्या करूंगा, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः, मैं तुम्हें सभी पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम शोक मत करो, तुम दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, विह्वल होने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे मैं तुम्हें उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इस प्रकार का एश्योरेंस, इस प्रकार की गारंटी लेकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। ये सारा का सारा विशाल ग्रंथ जो 700 श्लोकों में उपनिबद्ध है सारी गीता, संपूर्ण गीता। अब इसके तो कई वर्सेस, कई तरह के टीकाकार, नए टीकाकार आ रहे हैं, उनके भी प्रवचन या किसी प्रवचनकर्ता के प्रवचन को देखिए, सबका सार भाव एक ही है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि केवल इतना भर आदमी यदि प्रयास करे, क्या प्रयास करे कि निर्ममो निरहंकारः, ये 2 बार ऐसा प्रयोग हुआ है अलग अलग अध्यायों में। शुरू में ही दूसरे अध्याय में ही 71वां श्लोक जो है 71, वो उसमें कहते हैं कि निर्ममो निरहंकारः, डिटैचमेंट थियरी ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता का संदेश ही यही है कि डिटैचमेंट थियरी है। अटैचमेंट माने दुनिया की आसक्ति से, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरे बाप हैं, मेरे दादे हैं, मेरे अपने हैं, मेरे पुत्र हैं। ये जो आपकी जो आसक्ति है, फॉल्स डिटैचमेंट, ये जो डिटैचमेंट है, ये आसक्ति है, ये रखो, ठीक है, दिस इज माय ड्यूटी एंड आई हैव टू डू द जॉब,
ये तो ठीक है कि मेरा कर्तव्य मैं पालन करूंगा, लेकिन उसी में लीन नहीं होना है, उसी में तल्लीन होकर के दुनिया को मैं इसी में तल्लीन करके छोड़ना, हटना नहीं है इस संसार से। और केवल इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एज यू लाइक इट ड्रामा में शेक्सपियर भी 16वीं शताब्दी में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि मोस्ट लविंग इज मेयर फॉली, ज़्यादा प्रेम करना भी मूर्खता है, मोस्ट लविंग इज मेयर फॉली। तो इस प्रकार से मूर्खता कहा गया है कि ज़्यादा अति स्नेह पाप संगी, कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम में भी कहा है। तो ज़्यादा स्नेह करेंगे बेमतलब का, ठीक है दिस इज माई ड्यूटी, दिस ये मेरे बच्चे हैं, मुझे करना है, मेरा कर्तव्य है, दिस इज माई ड्यूटी, आई हैव टू फुलफिल माई ड्यूटीज, ये तो ठीक है, लेकिन आसक्त नहीं हो जाना, उसी में डूब नहीं जाना है, उस डूबने से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और गीता की केवल यही पंक्ति याद रखें तो जीवन उद्धार हो जाता है, जिसमें कहा गया निर्ममो निरहंकार। बार बार इस पर मैं जोर देता रहा हूं, और अभी भी मैं इस माध्यम से मैं बता रहा हूं अपने इस व्याख्यान से कि निर्ममो निरहंकार, ये 11वें ये दूसरे अध्याय का ही 71वां श्लोक है कि निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, उसी को शांति मिलती है। न काम कामी, जो काम कामी है, जो कामनाओं में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। न काम कामी कहा है, ऐसे जो कामनाओं में डूबा रहता है सतत, उसमें ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिलता है, अपितु निर्मम होकर के, निरहंकार होकर के, अहंकार शून्य होकर के मनुष्य को इस संसार में रहना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं अब एक बार दोहराते हुए समाप्त करूंगा, क्योंकि गीता क्या कहाँ से बोलूं, कई पक्षों, एक एक पक्षों को लेकर के आजीवन बोलते रहेंगे तो समाप्त नहीं होगा, क्योंकि एक एक पंक्ति अर्थ लिए हुए है। और जो कहा गया है उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, कभी भी अवसादित नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा संदेश है, हम लोग अवसादित हो जाते हैं, लॉस होता है तो हम लोग चिल्लाते हैं, और सुख में हम लोग खुश हो जाते हैं। जो महापुरुष होते हैं, जो इन लोगों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके लिए न च हर्षो न विस्मय, न उसके लिए कोई हर्ष है, न उसके लिए कोई विस्मय होता है, न खुशी होती है, न कोई गम होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि महताम एक रूपता, इसमें जो चाणक्य ने भी अपने नीति में कहा है कि मनुष्य की एक रूपता होती है, जिसको पंचतंत्र भी वहीं से उठाया है। पंचतंत्रकार ने कहते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं तो वे आपत्तौ संपत्तौ च महताम एक रूपता, चाहे आपत्ति हो में रहे या विपत्ति में हो या संपत्ति हो जाए उस व्यक्ति को, उस दोनों में उस स्थिर भाव से रहता है, दोनों में स्थिर भाव से रहता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो स्थिर रहते हैं, दुख और सुख को समान रूप से देख करके चलते हैं, तो उनको कभी भी दुख में दुखी नहीं होता और न ज्यादा सुखी में फुफकार छोड़ता है। उदाहरण दिया गया है वहां पर कि किस प्रकार से जैसे सूर्य उदित होते हुए भी लाल रहते हैं और अस्त होते हुए भी सूर्य में लालिमा एज इट इज रहती है, बरकरार रहती है। इसलिए न तो सुख में सुखी होना चाहिए, न दुख ज्यादा हो तो दुखी होना चाहिए। तो इस प्रकार से गीता में जो कही गई है बातें, इसको आत्मसात कर लेना चाहिए कि निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। और गीता के महात्म्य में तो मैंने आरंभ में ही बताया है कि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगोदक जो पान कर लेता है, गीता का गंगाजल जो पी लेता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। वैसे तो कुरुक्षेत्र में रहने वालों को ही कहते रहिए, आपके जो रहते हैं उनकी बात अलग है। जो दोनों कोसों दूर रहे कुरुक्षेत्र से, बोलते रहिए कि कुरुक्षेत्रम गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे बसाम्यहम य एवं सततम ब्रूयात, जो ऐसा सतत बोलता रहता है, सर्व पापैः प्रमुच्यते। ये तो महाभारत के वन पर्व में महता कंठेन उक्तम, बहुत जोर से यह जोर देकर के कहा गया है। जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र में रहता है, कोई व्यक्ति कहता है मैं रहूंगा, मैं जाऊंगा, रहूंगा, जाऊंगा, इस कहने मात्र से ही मुक्ति मिलती है। तो जो व्यक्ति रहते हैं उनका तो कहना ही क्या। तो आज इसको समापन करने से पहले मैं इसको संक्षेप करके फिर बता देता हूं कि आदि शंकराचार्य जो स्वयं शंकर के अवतार थे, जो 32 वर्ष में इस संसार से चले जाते हैं, इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, उनको भी इस बात को उन्हें भी कहना पड़ा कि गीता भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा
क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। जो व्यक्ति एक बार भी थोड़ी सी भी गीता पढ़ ले, और जो व्यक्ति गंगाजल का एक कण पान कर ले और एक बार भी मुरारी माने कृष्ण का स्मरण कर ले, तो उसे यम चर्चा नहीं करता उठा कर ले जाने की। इसका अभिप्राय यही है कि वह अमर नहीं होगा, लेकिन अकाल मृत्यु से बच सकता है, अकाल मृत्यु से वह दूर रहेगा। तो इस प्रकार की जो बातें गीता में दुनिया भर की बातें कही गई है, कितनी बातें आप समझेंगे तो इतने न कोई समझा जब ओपेनहाइमर जैसा मैं बता रहा था, जब साइंटिस्ट भी वो इतना प्रभावित हुआ, जो फादर ऑफ न्यूक्लियर कहा जाता है, परमाणु बम के जन्मदाता, वो भी किस प्रकार से गीता प्रेमी तो थे, लेकिन मार्ग से भटके, जिसका परिणाम हिरोशिमा और नागासाकी पर जो प्रयोग किया, उस समय वो गीता पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और गीता के खास करके 2 श्लोक, 11वें अध्याय का 12वां श्लोक और 11वें अध्याय का 32वां श्लोक पर नजर डाल रहा था कि कालोस्मि, मैं तो स्वयं काल हूं, लोगों को संहार कर लेता हूं, जो कह रहे हैं कृष्ण, उसको देखना चाहता था। और हजारों सूर्य एक साथ जब उदित हो, अर्जुन जब कहता है कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारी चमक उससे भी अधिक है, यह फीकी पड़ जाती है हजारों सूर्य की किरणें तुम्हारे समक्ष। ये बातें पढ़ता हुआ ओपेनहाइमर, ग्रेट साइंटिस्ट उस दौर का जो था, उसने भी इसको किया, लेकिन इसका दुरुपयोग किया। गीता का सदुपयोग करना चाहिए था, उसको आत्म शांति नहीं मिली। और बार बार जो कहा गया है, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादियत, अपने आप को अवसादित नहीं करना चाहिए, शांत से रहना चाहिए, स्वयं से स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए, शांत कर लेना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य को रहना चाहिए। और गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता का गंगाजल पी करके पुनर्जन्म नहीं होता है, इस तरह की बातें कही गई है। और शांत भाव से रहना चाहिए हमें, और क्योंकि गीता में हृदय पार्थ, कृष्ण कहते हैं गीता मेरा हृदय भाग है, मेरा ही हृदय है, और इसी को, यही उत्तम ज्ञान भी है, इसी को ज्ञान लेकर के, इसी के आधार पर मैं लोक का संचालन करता हूँ, गीता के आधार पर। इस प्रकार की भी बातें संतों से, संत जो हैं पुराणों की बातों को लेकर के बताते हैं लोगों को। तो इस प्रकार से शंकराचार्य भी प्रभावित थे इस पर। भज गोविंदम कहा है उसने, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और इस प्रकार से सबको कहा है कि गीता का अनुसरण करने के लिए अर्जुन के माध्यम से उन्होंने समस्त संसार को ज्ञान का संचार करवाया। तो मैं समापन करने से पहले कृष्णम वंदे जगत गुरुम भी कहा है। कुंती जैसी को भी मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि कुंती भी, जो उनकी बुआ थी कृष्ण की, वो तो कहते रही हैं कि हमें विपत्ति दे, हमें संसार में, हे कृष्ण तुम मुझे विपत्ति में डालते रहो। ये प्रथम स्कंध जो है भगवत गीता का, उसका 8वें अध्याय का 25वां श्लोक है कि विपदः सन्तुनः शश्वत, हे कृष्ण तुम विपत्ति देते रहो, हे जगत गुरु कहा है उसको, जबकि भतीजा था उनका, फिर भी जगत गुरु कहा है। और वो कम लोगों को ज्ञान था। गीता का जब उपदेश दे रहे थे तो 2 व्यक्ति इसको ठीक प्रकार से सुन रहे थे, जो कह रहे थे कृष्ण अर्जुन को, और संजय और धृतराष्ट्र भी, उसका भी अमृत पान किया था उस ज्ञान का, गीता का ज्ञान का। इन तीनों ने आनंद लिया। तो इस प्रकार से गीता का जो सार है, गीता अपने आप में संपूर्ण है, इसी जिसके आधार पर कृष्ण दावा करते हैं कि मैं लोक का संचालन भी गीता के आधार पर करता हूँ। और गीता का आत्मसात करना चाहिए, थोड़ा भी अध्ययन कर लेना चाहिए। तो आज गीता जयंती का जो पावन अवसर है, आज समापन भी है इसका। तो इस प्रकार से गीता के महात्म अपने आप में अपूर्व है, इसका आत्मसात करना चाहिए। हम लोग तो इसी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, लोग तो महीना में मास करने आते हैं, और हम लोगों ने तो वर्षों बिताया है। उस वर्षों बिताने में कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हरपाल सैनी जी, जो पॉलिटिकल साइंस के अध्यक्ष, और इन ट्रू सेंस ही हैज बीन ए वेरी गुड टीचर, जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जो कुरुक्षेत्र में रहते हैं। पूरा गीता का आत्मसात उन्होंने किया है, इन पर कोई असर नहीं होता है, सुख दुख में ये समान रहते हैं। और भाई अनिल कुमार गुप्ता जी भी हैं, ये भी जुड़ते रहते हैं बराबर, उनको भी मैं नमन करता हूँ भाई को। और पटना से जो दिखाई दे रहे हैं हमारे सहपाठी, हमारे गांव से हैं विपिन प्रसाद जी, उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मेरे गांव से मेरे पौत्र हैं सोनू झा, वो भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सबको धन्यवाद
देता हूँ। इससे पहले नलिनी शर्मा भी इसमें जुड़ी हुई थी। डॉक्टर चंद्र कुमार झा जो मौलाना में प्रोफेसर हैं, संस्कृत के विभागाध्यक्ष, वो भी जुड़े हुए थे। मेरे एक और सहपाठी जो साइंस फैकल्टी में थे हमारे एसडी कॉलेज में, कुलभूषण सैनी जी, प्रिंसिपल कुलभूषण सैनी भी जुड़े हुए थे, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से रिटायर्ड हैं। मेरे मित्र सब हैं, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और गीता को कम से कम दर्शन भी कर लेना चाहिए, 1-2 श्लोक भी पढ़ लेना चाहिए। जैसा कि शंकराचार्य का दावा है कि भगवत गीता किंचित धीता, थोड़ा भी पढ़ लें तो उसको क्या करते हैं, उसको यम उठा करके नहीं ले जाते, मैंने अकाल मृत्यु से बचते हैं। वो इस प्रकार की बातें दावा करते हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो उनका अनुसरण करना चाहिए आदि शंकराचार्य का। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु श्रीमद् भगवद गीता। धन्यवाद।